आज पास्टर जोसेफ प्रिंस के साथ। चर्च में आपको यहाँ बताने आया हूँ कि आपके जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह है, लेकिन उस अनुग्रह को बढ़ाया जा सकता है, उसे बढ़ाया जा सकता है। परमेश्वर परमेश्वर कर सकते हैं। असल में कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम करते हैं जो परमेश्वर के अनुग्रह को कुंठित कर देती है। इसलिए सबसे पहली और महत्वपूर्ण चीज, इसलिए कि आप तैयार हैं? ऑलराइट, अब मैं परमेश्वर का अनुग्रह शब्द का इस्तेमाल करता हूं क्योंकि अनुग्रह, इस शब्द अनुग्रह को इतना धार्मिक बना दिया गया है कि कभी कभी हमारे लिए पीछे हट जाना अच्छा होता है। ऑलराइट, अनुग्रह शब्द की ओर देखिए, क्योंकि वो दोनों एक ही है। अनुग्रह एक अनुग्रह है जिसके हम योग्य नहीं। आमीन। असल में यदि आप एम्पलीफाइड बाइबल पढ़ें तो इसमें कई जगहों पर अनमेरिटेड फेवर लिखा है, तो कृपया है अनुग्रह, वे एक ही शब्द है, अनुग्रह है, परमेश्वर का अनुग्रह। आमीन। जब परमेश्वर आपके जीवन पर अनुग्रह करते हैं तो आपके शत्रु उस पर विजय नहीं पा सकते, आपके आलोचक उसे पलट नहीं सकते। आमीन। आपके प्रतिद्वंदी आपको गेम से बाहर नहीं कर सकते। आमीन। जब परमेश्वर आप पर कृपा करते हैं तो लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं, लोग आपको प्रतिक्रिया देते हैं, लोग आपके साथ व्यवसाय करना चाहते हैं, यहां तक कि उन्हें लगता है कि आपका उत्पाद या जो कुछ भी है वो नहीं है, वो किसी और की तुलना में किफायती या अधिक महंगा नहीं है। वो आपके साथ व्यापार करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि आप ईमानदार हैं, वहां एक ईमानदार है, लेकिन ईमानदारी फिर से अनुग्रह नहीं लाती। ईमानदारी दरवाजा खोलने में आपकी मदद करती है, क्योंकि जब लोग जानते हैं कि आप ईमानदार हैं तो वे आपके साथ व्यापार करेंगे। लेकिन फिर से अनुग्रह तत्व कुछ ऐसा है कि ऐसे ईमानदार लोग जिनके पास अनुग्रह नहीं है लेकिन वे ईमानदार लोग हैं, तो आप जो चाहते हैं वो ये है कि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह बढ़े। ओके, सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात, जो एक गलत फहमी है, मैं कहूंगा, ऑलराइट, एक गलत फहमी है कि यहां वहां पाप है तो अनुग्रह बहुताय में हो सकता है। मुझे उस सच को पहले स्थापित करने दीजिए, क्योंकि मैं उस सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ना चाहता। यह सच है, जहां यानी स्थान जहां पाप बढ़ता है वहां अनुग्रह उससे कहीं अधिक होता है। आमीन। लेकिन यही एकमात्र तरीका नहीं है, क्योंकि यदि यही एकमात्र तरीका है तो फिर आप सोचने लगते हैं कि केवल जब मैं पाप करूंगा तभी अनुग्रह प्रचुर मात्रा में होगा। नहीं, इसमें यह नहीं लिखा कि जब आप पाप करते हैं तो अनुग्रह प्रचुर मात्रा में होता है। इसमें लिखा पाप जहां है, जहां पाप बढ़ जाता है, अनुग्रह प्रचुर मात्रा में होता है। इसलिए उन्होंने गलत समझा। प्रोरुत पौलुस कह रहा है कि क्या हम पाप करते रहे और अनुग्रह बहुत हो? पौलुस कहता है नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। ऑलराइट, पर उसके लिए वो पौलुस को दोषी ठहरा रहे हैं, तो उन्होंने पौलुस पर यह आरोप लगाया कि सो हम कहेंगे क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? और बहुत से लोग जो अनुग्रह का विरोध करते हैं, इसका हवाला देना पसंद करते हुए इस वचन का हवाला देना पसंद करते हैं, लेकिन वो पौलुस द्वारा दिए गए जवाब का पालन कभी नहीं करते। जवाब में लिखा है कदापि नहीं। जब हम पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें क्यों कर जीवन बिताए? भूतकाल, दूसरे शब्दों में, हमारे लिए पाप में जीना असंभव है, हमारे लिए पाप करना असंभव है, हमारा यहां वहां गिरना संभव है। लेकिन इस वचन के अनुसार उद्धार मिल जाने के बाद हमारे लिए पाप में बने रहना संभव है। ऑलराइट, ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि वे मसीही हैं, लेकिन उनका नए सिरे से जन्म नहीं हुआ है। इसीलिए मैं सच्चे विश्वासियों के बारे में यह बात कर रहा हूं। वे पाप में नहीं रह सकते हैं, वो नहीं रह सकते हैं। ठीक है, तो पौलुस यही कह रहा है। पौलुस के कहने का तरीका है कि जब हम पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें क्यों कर जीवन बिताए? अब उन्होंने पौलुस पर यह दोष क्यों लगाया? ओके, हम वापस संदर्भ में चलते हैं। इसके पहले के अध्याय वचन 20 और 21, और फिर यहां आता है अध्याय 6:1। क्या आप देख सकते हैं कि हम पाप करते रहे है कि अनुग्रह बहुत हो? संदर्भ यह है, पौलुस ने असल में सिखाया, पौलुस ने यह सिखाया। इसके अलावा व्यवस्था बीच में आई, व्यवस्था की 10 आज्ञाएं, व्यवस्था बीच में आई। जब व्यवस्था बीच में आई तो यह वचन असल में बीच में नहीं आया, मुख्य एजेंडे के रूप में नहीं आया, बल्कि साइड में आया, यानी पैरा में। ऑलराइट, ये ग्रीक में पैरा का इस्तेमाल होता है, यानी साथ साथ आया। इसलिए यह परमेश्वर का मुख्य एजेंडा नहीं है। परमेश्वर का मुख्य एजेंडा हमेशा अनुग्रह होता है। आमीन। ऑलराइट, पर व्यवस्था साथ आई, इसका क्या कारण है? व्यवस्था बीच में आई कि अपराध बहुत हो, परंतु जहां पाप बहुत हुआ वहां अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ। तो व्यवस्था इस तरह की है, व्यवस्था बीच में आती है और उस पाप को सामने लाती है जो पहले से ही आपके अंदर है। आमीन। इसीलिए जब तक कोई व्यवस्था नहीं, तब तक आप सोच सकते हैं कि आप पे कोई पाप नहीं। ऑलराइट, ऐसा नहीं है कि व्यवस्था पे ने पाप उत्पन्न किया। व्यवस्था इस तरह है जैसे यदि मेरे पास यहाँ वो पारदर्शी ग्लास है तो उसमें बहुत सारे अवशेष हैं, ओके, थोड़े गंदे अवशेष या ये जो भी है, लेकिन ग्लास में पानी है, आप अवशेष नहीं देख सकते। जब तक ये वहां है आप सोच सकते हैं कि यह कांच की पेंदी का रंग है। पर यहां आती है व्यवस्था, यानी चांदी का चम्मच। यदि मैं व्यवस्था को बीच में डाल दूं तो बूझिए क्या होगा? यदि मैं इसे थोड़ा सा हिलाता हूं तो बूझिए क्या होगा? सभी कण ऊपर आ जाएंगे। इसीलिए हर समय पाप हमारे अंदर है, लेकिन एक बार जब आप व्यवस्था अंदर डाल देते हैं तो वह बाहर आ जाता है। तो व्यवस्था इसे बनाती नहीं है, यह चम्मच नहीं है जिसने अवशेष बनाया, चम्मच ने अवशेष नहीं बनाया, पर इसने हिलाया।
तो व्यवस्था का मकसद यह है कि अपराध बढ़ जाए ताकि लोग मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में देखना चाहें, अन्यथा वे नहीं जानते कि उनके जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। उन्हें लगता है कि बाहरी तौर पर वे ठीक है। अब देखिए, यदि आपके शरीर में कोई रोग है, आप जानना चाहते हैं कि कोई आपके रोग है तो कम से कम आप इलाज कर सके, पर बदतर तो वो लोग हैं जो जानना ही नहीं चाहते। ओके, अब इतना कहकर कि चिंता मत करो, निश्चित रहो, परमेश्वर आपके शरीर में काम करे, आपके जीवन में काम करे। यीशु के नाम पर और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। वहां हमेशा कोई ना कोई होता है, अरे नहीं। आपको पता है इसकी ओर देखिए, व्यवस्था बीच में आई कि अपराध बहुत हो, परंतु जहां पाप हुआ वहां अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ। और आपने मुझे इस पर पहले उपदेश देते हुए सुना, जहां पाप अधिक हुआ उसके लिए ग्रीक में एक अलग शब्द है। यह शब्द है प्लियोनाजो। लेकिन यह कुछ ऐसा है जिसे आप माप सकते हैं। जहां पाप बढ़ा आप इसे माप सकते हैं, बढ़ा। अनुग्रह उससे भी अधिक हुआ के लिए एक शब्द है हुपर परीसियो, और हुपर है शब्द हाइपर। हाइपर यानी बहुत अधिक, परीसियो है पहले से भी बहुताय में, इसीलिए हम उन्हें एक साथ रखते हैं। हुपर परीसियो यानी बहुत अधिक, प्रचुर मात्रा में। अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ है के लिए एक शब्द है जिसका मतलब है कि ये और भी बढ़ गया और उससे भी ऊपर, उससे भी और ऊपर। ये ऐसे है जैसे किनारों से भी ऊपर और फिर किनारों से ऊपर और ऊपर। ऑलराइट, तो ये कुछ ऐसा है जिसे आप माप नहीं सकते, ये कुछ ऐसा है जिसकी आप गणना नहीं कर सकते। ऑलराइट, जहां पाप हुआ अनुग्रह वहां उससे भी अधिक हुआ है। क्या मुझे एक अच्छी आमीन मिलेगी? तो पौलुस ने अध्याय 6 वचन 1 में लोगों को कहने के लिए दृढ़तापूर्वक ऐसे उपदेश दिया होगा कि क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो, जो पौलुस ने कभी नहीं कहा। लेकिन निष्कर्ष इसलिए आया क्योंकि उन्होंने उसे दृढ़ता से सिखाते हुए देखा कि जहां पाप बहुत अधिक हुआ वहां अनुग्रह उससे भी अधिक हुआ। तो मैं यहां आपको यह बताने के लिए हूं कि आपके जीवन में जहां पाप बढ़ गया है, यदि आप विश्वास के द्वारा पहुंच सकते हैं और बहुताय में अनुग्रह ग्रहण कर सकते हैं, तो आपके जीवन में बहुताय में अनुग्रह है। वो आदमी जिसे शराब से समस्या थी, यदि वो विश्वासी है, यदि वो केवल इसे ग्रहण कर सके, तो इस समय उस क्षेत्र में बहुताय में अनुग्रह है। लेकिन ज्यादातर लोग शर्म के साथ जवाब देते हैं और शर्म की वजह से उन्हें अनुग्रह नहीं मिलता। शर्म अनुग्रह के विपरीत है। तो वे दोष भावना के साथ जवाब देते हैं, वो दोष भावना के साथ प्रतिक्रिया देते हैं। वे अपने आप में मशगूल होकर जवाब देते हैं, बजाय ये कहने के कि प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं, जहां पाप बहुत अधिक होता है वह अनुग्रह होता है, वहां अनुग्रह उससे भी अधिक होता है। अब आपको यह बताने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए नहीं, बल्कि आपको यह बताने के लिए कि जब पाप हो तो निराश न हो। इसलिए कहां स्थान, जहां पाप बहुत हुआ वहां अनुग्रह उससे भी अधिक हुआ है। इसीलिए कई वर्षों तक मैंने आपको पता है प्रभु इसे समझने में मेरी सहायता करने के लिए प्रार्थना की, और उन्होंने बहुत जल्दी मेरी आंखें खोल दी। मैंने देखा उदाहरण के लिए 12 चेलों को, ओके, यहूदा ने एक रात पहले फांसी लगा दी थी, तो यीशु मरे और मुर्दों में से फिर से जी उठे। और वो पहली चीज कौन सी है जो यीशु ने की? उन्होंने सुनिश्चित किया कि खाली कब्र के पास आने वाले शिष्यों का स्वागत करने के लिए स्वर्गदूत हो, और स्वर्गदूत कहता है जाओ उसके शिष्यों से कहो कि वो जी उठा, और जाकर पतरस से कहो। ऑलराइट, सभी शिष्यों में किसने उसे सबसे अधिक सफल किया? पतरस ने। और खास तौर से किसके नाम का जिक्र किया गया? पतरस। जहां पाप बढ़ता है अनुग्रह उससे कहीं अधिक होता है। जब यीशु मुर्दों में से जी उठे, उसे याद कीजिए, गलील के तट पर उन्होंने नाश्ता किया और यीशु ने पतरस से पूछा, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? याद है ना वो वाला? यीशु ने पतरस से 3 बार क्या कहा था? मेरी भेड़ों को चराओ, मेरे मेमनों को चराओ, मेरे झुंड की चरवाही करो। वहां मौजूद सभी चेलों में, और वे सभी वहां थे, उन्होंने भेड़ बकरियों को चराने का यह अद्भुत दिया, सम्मान दिया, अगुवाई का एक पद दिया, यहां तक कि अधिकार का एक पद, एक पद दिया। किसे? वो जो सबसे ज्यादा सफल हुआ। इसीलिए यह स्वाभाविक नहीं है, अनुग्रह स्वाभाविक नहीं है। यदि आप स्वाभाविक रूप से सोचते हैं तो आप अनुग्रह की सराहना नहीं करते। मैं सबसे पहले अनुग्रह को परिभाषित करना चाहता हूं, रोमियो 11:6। और यदि यह अनुग्रह से हुआ तो फिर कर्मों से नहीं। कभी कभी किसी चीज को परिभाषित करने का सबसे अच्छा तरीका बस इस तरह से बात करना है कि लोग समझें, बच्चे भी समझें। यदि यह अनुग्रह से हुआ तो फिर कर्मों से नहीं, नहीं तो अनुग्रह फिर अनुग्रह नहीं रहा। यदि यह कर्मों से है तो फिर यह अनुग्रह नहीं रहा, अन्यथा कर्म नहीं रह जाता। इसीलिए काम है परफॉर्मेंस। ओके, यदि यह कर्मों से है तो फिर यह अनुग्रह नहीं रहा। इसीलिए आप देख सकते हैं कि यह अनुग्रह का उल्टा है। आमीन। तो इस पर आधारित अनुग्रह क्या है? हम इसके योग्य नहीं, जिसे कमाया नहीं गया है, हम इसके लायक नहीं है, वो है अनुग्रह। यदि आप इसके लिए कर्म करते हैं तो आप इसे निराश करते हैं।
तो कैसे वे लोग जो लोग ईमानदार हैं, वे चाहते हैं, वे मरने पर स्वर्ग जाना चाहते हैं, वे हमेशा के लिए परमेश्वर के साथ रहना चाहते हैं, ऑलराइट, लेकिन उनके जीवन की सबसे बड़ी समस्या क्या है? ये उनके पाप नहीं है। हर किसी में पाप है, राइट? तो इसका मतलब यह है कि कोई भी स्वर्ग नहीं जाता। जो तो लोग जानते हैं कि जो लोग स्वर्ग जा रहे हैं सभी ने पाप किया, तो आप स्वर्ग को कैसे बनाते हैं? सबसे बड़ी बाधा है उनका प्रदर्शन। ये उनका पाप नहीं है, उनका पाप उद्धारकर्ताओं के लिए है। यदि आप पापी नहीं है तो आपको उद्धारकर्ता की जरूरत नहीं। आपका पापत्व तो आपकी योग्यता है, स्वयं के लिए उद्धारकर्ता के रूप में आपकी उपाधि है, राइट? ये हमारा प्रदर्शन है। क्या मुझे एक अच्छी आमीन मिलेगी? इसलिए आप देख सकते हैं जब पौलुस ने इस तरह उपदेश दिया तो लोगों के लिए यह निष्कर्ष निकालना आसान हो गया कि वो क्या कह रहा है। वो लोगों से कह रहा है कि आप जितना चाहे उतना पाप कर सकते हैं, अनुग्रह बहुताय में होगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ना ही प्रेरित पौलुस ने कहा कि हम बस इसलिए कह रहे हैं कि आप पाप में गिर गए, राइट? तो इसका मतलब ये नहीं कि ये अंत है। यदि आप सीख लेते हैं कि वही स्थान है जहां बहुताय में अनुग्रह है तो वहां पहुंच सकते हैं और बहुताय में अनुग्रह ग्रहण कर सकते हैं। सभी लोगों ने कहा आमीन। ओके, अब चलिए इस पर जाते हैं। अपने जीवन में अनुग्रह कैसे बढ़ाना है, तो हमने इसे स्थापित कर लिया है, राइट? कुछ लोगों ने मुझे एक बार ये कहते हुए चुनौती दी थी कि खैर बाइबल में लिखा है यीशु ने अनुग्रह से भरे हुए हैं, तो यदि आप ये कह रहे हैं कि जहां पाप बहुत है और एकमात्र यही तरीका है जिससे हमारे जीवन में अनुग्रह बहुताय से हो सकता है, तो यीशु के बारे में क्या? वो पाप रहित थे, नंबर 1। पास्टर प्रिंस ने कभी ऐसा नहीं कहा कि केवल यही तरीका है जिससे अनुग्रह बहुताय में मिलता है, पर मैंने वैसे ही कहा जैसे प्रेरित पौलुस ने कहा था, जहां पाप बढ़ता है वहां अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक होता है। लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि यही एकमात्र तरीका है। लेकिन आप अनुग्रह कैसे बढ़ाते हैं? यीशु ने अपने जीवन में अनुग्रह कैसे बढ़ाया? खैर, बाइबल ये जिस पर वापस जाती है ये कुछ ऐसा है जिसे यीशु ने अपने जीवन में अपनाया, और मैं कहता हूं अपनाओ। असल में अनुग्रह बहुत अधिक करने से नहीं आता, अनुग्रह अधिक से अधिक देखने से आता है या बढ़ता है। क्या आप मुझे समझ रहे हैं? अब मैं आपके साथ इसे साझा करना चाहूंगा। कई साल पहले मैंने प्रभु से अनुग्रह को बेहतर ढंग से समझने में मेरी मदद करने के लिए कहा, और उस समय वो मुझे पहले जिक्र के नियम के बारे में सिखा रहे थे। बाइबल में व्याख्या का एक सिद्धांत है जहां जब भी बाइबल में किसी विषय वस्तु का पहली बार जिक्र किया जाता है तो कुछ महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए मैं जल्दी से जल्दी इस शब्द अनुग्रह पर गया, और पहली बार इसका जिक्र इसमें किया गया है कि यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। ये पहली बार है जब बाइबल ने अनुग्रह का जिक्र है। यहोवा ने अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। और फिर मैंने कहा कि वहां पहले जिक्र का नियम है, यहां नूह के नाम इस शब्द अनुग्रह पर गया और पहली बार इसका जिक्र इसमें किया गया है कि यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। ये पहली बार है जब बाइबल ने अनुग्रह का जिक्र है। यहोवा ने अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। ये जीवन का एक नया स्तर लेकर आया है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप सुन रहे हैं लोगों, परमेश्वर में विश्राम करने से जितना ज्यादा आप विश्राम करते हैं अनुग्रह उतनी बहुताय में होता है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है शैतान कहता है तुम्हें इस स्थिति को संभालना होगा, और उसने कहा नहीं, मैंने अंदर की ओर जाने दिया, ये सब अंदर की ओर है, मैंने चिंता छोड़ दी, मैंने परवाह छोड़ दी, प्रभु आप इंचार्ज है। विश्राम की वो मुद्रा अनुग्रह को बढ़ाती है। अब मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूं कि अनुग्रह को कैसे बढ़ाया जा सकता है। पहला तरीका 2 पतरस 1:2 परमेश्वर के और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुताय से बढ़ती जाए। परमेश्वर के और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुताय से बढ़ती जाए। अब अनुग्रह वो है जिसके हम योग्य नहीं है, जिसके हम लायक नहीं है। ये बहुत ज्यादा करने से नहीं बढ़ता। बहुत से लोग कह रहे हैं यदि मैं परमेश्वर के लिए बहुत करूं, आपको पता है जब लोगों को उद्धार वगैरह मिल जाता है वो कहते हैं मैं परमेश्वर के लिए और ज्यादा करना चाहूंगा, मैं परमेश्वर और ज्यादा करना चाहेंगे। नहीं, सबसे पहले बैठ जाइए। परमेश्वर चाहते हैं आप बैठे, परमेश्वर चाहते हैं आप विश्राम करें। अधिक करने की चाहत एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। जिस तरह से आप अनुग्रह को बढ़ाते हैं, असल में जब आप बहुत अधिक करते हैं तो आप परमेश्वर के अनुग्रह को निराश करते हैं। आपको उल्टा परिणाम मिलता है। ज्यादा से ज्यादा विश्राम करना से ये स्वभाव के अनुसार नहीं है, स्वर के अनुसार है, ये परमेश्वर के अनुसार ही हमें परमेश्वर के तरीके सीखने मिले। आमीन। तो अनुग्रह यानी वो अनुग्रह जिसके हम योग्य नहीं, उसे कई गुना बढ़ाया जा सकता है। शांति को कई गुना बढ़ाया जा सकता है। कैसे? परमेश्वर और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा। अब ग्रीक व्याकरण की संरचना में केनेथ बुइस्ट, जिन्होंने नए नियम का विस्तारित अनुवाद लिखा, वो ग्रीक के विद्वान हैं, और वो कहते हैं कि यहाँ ये वचन है कि पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुताय से बढ़ती जाए। तो दूसरे शब्दों में यीशु के बारे में हमारे पास जितना अधिक प्रकाश होगा उतना ही अधिक अनुग्रह और उतनी अधिक शांति हमारे जीवन में बढ़ेगी। राइट? अब केनेथ वेस्ट कहते हैं यहाँ ये वचन परमेश्वर और हमारे प्रभु की पहचान असल में एक ही वचन है जो यीशु का हवाला दे रहा है। वही हमारे परमेश्वर और प्रभु हैं।
अपने खुद के अनुवाद में इस तरह से वो इस वचन को रखते हैं कि अनुभवात्मक पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति कई गुना बढ़ जाती है जो विश्वासी के पास परमेश्वर कौमा यहां तक कि हमारे प्रभु यीशु के बारे में होती है। ये परमेश्वर और हमारे प्रभु यीशु की पहचान नहीं है, पिता परमेश्वर और पुत्र परमेश्वर की तरह। दरअसल जितना अधिक आप परमेश्वर पुत्र को जानते हैं उतना ही अधिक आप यीशु को जानते हैं। आप पिता परमेश्वर को जानेंगे क्योंकि जिसने मुझे देखा, यीशु ने कहा, उसने पिता को देखा। तो ये असल में यीशु की पहचान में वृद्धि कर रहे हैं। और जब भी आप उपदेश या शिक्षा सुनते हैं तो यह आपको यीशु के व्यक्तित्व में वापस लाता है। तो आपके जीवन में सब कुछ आशीषित हो जाएगा, आपके जीवन में सब कुछ समृद्ध होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अनुग्रह और शांति अधिक करने से नहीं बल्कि अधिक देखने से बढ़ती है। क्या कभी ऐसा समय था जैसे जब आपका दिल यीशु को और अधिक देखने के लिए उत्साहित था, आप यीशु को और अधिक देखने की इच्छा से चर्च गए, अपने पास्टर प्रिंस को पकड़ लिया? मैं समझता हूं कि मैंने हितों के टकराव के रूप में खुद का उल्लेख किया, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं क्या उपदेश दे रहा हूं, इसलिए मैं खुद की प्रशंसा करता हूं। मुझे अपनी प्रशंसा करने में उत्पत्ति नहीं है, ये ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूं मैं क्या उपदेश देता हूं। राइट, इसीलिए आप पास्टर प्रिंस के बारे में नहीं बल्कि यीशु के बारे में अधिक जानने के लिए उत्सुक हो, यीशु के बारे में। लेकिन वो दिन कहाँ है वे लालसाएं कहाँ हैं? क्या पाते हैं कि आपका जुनून ठंडा हो गया? तो याद रखिए कि कुछ और है जो केंद्र बिंदु बन गया। शायद आपका बच्चा, और शायद आपका जीवन साथी, शायद आपका करियर, शायद कुछ और। हो सकता है कि आपके जीवन में कोई चुनौती आ गई हो और यीशु अभी भी वहां है, लेकिन वो एक अलग मुद्रा में है। वो अंत का एक साधन है। और आपको आश्चर्य होगा जब कोई अनुग्रह नहीं होता तो जीवन कठिन हो जाता है। मुझे एम्पलीफाइड अनुवाद पसंद है क्योंकि कम से कम एम्पलीफाइड अनुवादक प्रचारकों से डरते नहीं, जो कहेंगे आप समृद्धि समूह है। आपको पता है नंबर 1 समृद्धि के सुसमाचार जैसी कोई चीज नहीं, केवल एक ही सुसमाचार है, वो है अनुग्रह का सुसमाचार, पर वो समृद्धि उत्पन्न करता है। आपको समृद्धि शब्द पसंद नहीं? ओके, ये बहुताय उत्पन्न करता है। जहां कहीं भी सुसमाचार पहुंचा है, ये समृद्धि लेकर लाया है, ये जीवन का एक नया स्तर लेकर आया है। यदि आप इसे इस तरह से कहेंगे तो ये सभ्यता लेकर आया है। ये परिणाम है, सुसमाचार नहीं बल्कि सुसमाचार के परिणाम, स्वयं सुसमाचार नहीं, स्वयं सुसमाचार नहीं। ओके, मुझे एम्पलीफाइड पसंद है। एम्पलीफाइड इस वचन में लिखा है अनुग्रह परमेश्वर की कृपा आप देखें, और शांति जो की है खुशहाली। क्या इसमें आपका शरीर भी शामिल है? शांति कितने लोग सोचते हैं कि आप शांति पूरी तरह से शांति पा सकते हैं? कितने लोग अपने जीवन में खुशहाली चाहते हैं? ओके, परमेश्वर उन हाथों पर निशान लगा लीजिए। प्रभु, कितने लोग हैं जो अपने जीवन में खुशहाली चाहते हैं? आप नहीं चाहते, वो आपको इसे नहीं देंगे। आपको पता है वो पास्टर प्रिंस हमें ऐसी चीज नहीं चाहिए, वैसे भी परमेश्वर इसे हमें देंगे। नहीं, बेतस्दा के कुंड पर वो आदमी याद ने जो 38 साल का था, जो पैरों से लंगड़ा था और बीमार था, यीशु ने उसे पूछना पड़ा कि तू चंगा होना चाहता है? क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो चंगा नहीं होना चाहते। वो चाहते कि लोग आए और उनकी पीठ थपथपाएं। वे चाहते हैं कि इस तरह से आपको ये पता है उन लोगों पर ध्यान दें। उनमें से कुछ जब वे बीमार होते हैं, दुनिया के कुछ देशों में उन्हें वेलफेयर मिलता है। राइट, वे चंगा होना नहीं चाहते। तो यीशु ने उससे पूछा कि क्या तुम चंगा होना चाहते हो? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने जीवन में और अधिक खुशहाली चाहते हैं? खैर, ये आपको बताता है कि अनुग्रह परमेश्वर की कृपा और शांति कैसे हो सकती है, जो इब्री में है शालोम, ग्रीक में झरने। यदि इसका नाम झरने है तो ग्रीक में इसका मतलब होता है शांति, जो है संपूर्ण खुशहाली, सभी अच्छी चीज, सभी आध्यात्मिक समृद्धि, भय से मुक्ति, उत्तेजित करने वाले जुनून और नैतिक संघर्ष आप में पूर्ण व्यक्तिगत सटीक रूप से सही रूप से बढ़ता जाए, जो कि यीशु के प्रकाश का ज्ञान है, जो हमारे प्रभु और परमेश्वर हैं, जो हमारे प्रभु और परमेश्वर है। आमीन, आमीन। इसीलिए यीशु की ओर देखने का हमारा जुनून होना चाहिए। मैं आपको दोस्तों बताऊंगा कि आप कभी भी उद्दत यीशु की गहराई को नहीं समझ पाएंगे। मैं बस ये कहना चाहूंगा, इसका मतलब ये नहीं कि जब आप यीशु पर फोकस करते हैं तो यदि आप शादी खराब हो जाती है, आपका करियर खराब हो सकता है। आपको पता है इस तरह की चीजें दोस्त, सच्चाई नहीं है। सच्चाई तो यह है कि जब आप यीशु में मशगूल होते हैं तो आपका विवाह सफल होता है, संयोग से आपका करियर फलने फूलने लगता है। यदि मैं इस तरह से कहूं तो ये एक बाय प्रोडक्ट है। जब आप इस पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो यह समृद्ध नहीं होता, वहां कोई अनुग्रह नहीं होता, कोई तेल नहीं होता, कोई चिकनाई नहीं होती। लेकिन जब आप यीशु पर फोकस करते हैं तो वो प्रभावित होता है। परमेश्वर पर अधिक विश्वास करें, अधिक आराम करें, अधिक जाने दें और अपने जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह को और अधिक बढ़ता हुआ देखें, अधिक बढ़ता हुआ। आमीन। उनकी स्तुति कीजिए, प्रभु की स्तुति को सबके सिर झुक जाए, सबकी आंखें बंद हो। इसी समय आपके लिए एक बढ़े हुए अनुग्रह के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। ऑलराइट, मेरा मानना है कि परमेश्वर हमेशा संकेतों और चमत्कारों के साथ वचन की पुष्टि करता है। ओके, परमेश्वर हमेशा आपके बढ़ते हुए अनुग्रह के साथ बढ़ते हैं और पुष्टि करते हैं। यही आज के लिए वचन है। तो क्या आप इसी समय बहुताय में अनुग्रह ग्रहण करेंगे? यह सब आप पर निर्भर है। क्या आप कहेंगे मुझे अपने रिश्तों के क्षेत्र में अनुग्रह मिलता है?
मुझे अपने जीवन साथी से भरपूर अनुग्रह मिलता है। मुझे अपने बच्चों का अनुग्रह मिलता है। मुझे बहुताय में अनुग्रह मिलता है। आमीन। भले ही आपके मन आपके अपने बेटे के विषय में, अपने पुत्र के विषय में व्याकुल है, बस कहिए, प्रभु मुझे अपने बेटे के लिए और मेरे लिए तथा उसके साथ मेरे रिश्ते के लिए आपकी अत्यधिक कृपा प्राप्त हो। इसी समय मैं इसे ग्रहण करता हूँ। आपका धन्यवाद प्रभु। मुझे अनुग्रह प्रदान करें। मेरे पुत्र और मेरी पुत्री के साथ अनुग्रह बढ़ाइए और फिर जाने दीजिए और परमेश्वर पर भरोसा कीजिए। जब आप जाने देते हैं तो परमेश्वर नहीं जाने देंगे, परमेश्वर पकड़ लेंगे। इसे इसी समय कीजिए, बस इसे ग्रहण कीजिए, इसे ग्रहण कीजिए। ये आप पर है, इसे ग्रहण कीजिए यीशु के नाम पर। आमीन। आपका धन्यवाद प्रभु। वाह, यहां तक कि परमेश्वर इसी समय लोगों को चंगा कर रहे हैं। आमीन। परमेश्वर चंगा कर रहे हैं, चंगा कर रहे हैं, चंगा कर रहे हैं। आपका प्रभु धन्यवाद। इसी समय अपने शरीर के लिए चंगाई की उस बहुताय को ग्रहण करता हूं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आमीन, आमीन। यदि आपने कभी भी यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता नहीं बनाया तो इसी समय मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। अपनी आंखें बंद कीजिए और इसे अपने हृदय से कहिए। कहिए, हे स्वर्गीय पिता, मेरा मानना है कि यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं और ये कि वे मेरे पापों के खातिर मेरे स्थान पर क्रूस पर मरे। मेरे स्थान पर उनको दंडित किया गया और उनको दंडाज्ञा दी गई ताकि मैं कभी भी परमेश्वर द्वारा दंडित न किया जाऊं। सबकी कीमत चुका दी गई और आपने उन्हें मुर्दों में से जिलाया। जब भी मेरे सभी पाप जिसे उन्होंने अपने ऊपर से हटा लिए गए, वो उनके बिना जीवित हो उठे और आज मैं उनमें परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठाया गया हूं, जो है प्रेम, सुरक्षा और सामर्थ्य का स्थान। आपका धन्यवाद प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं संपूर्ण सुरक्षा वाले स्थान में विश्राम करता हूं। मैं फिर से जी उठे मसीह में विश्राम करता हूं। यीशु मसीह मेरे प्रभु है। यीशु के नाम पर आमीन। प्रभु की स्तुति हो। अपने पांव पर खड़े हो जाइए। हालेलुया। इस पूरे स्थान पर अपने हाथ ऊपर उठाइए। हे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। इज़राइल के चरवाहे के रूप में, झुंड के चरवाहे के रूप में इस सप्ताह आप हमारे आगे आ गए और आपने हमारे लिए मार्ग तैयार किया, अपने टेढ़े मेढ़े स्थान को सीधा किया। हे पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु कि आपने आगे बढ़कर सब पहाड़ियों को समतल कर दिया, सभी घाटियों को ऊंचा कर दिया है। आज हम सीधे चलते हैं प्रभु, बोझ और उत्पीड़न की भावना के बिना। हे पिता, हर कोई जो मेरी आवाज के तले है उसे महफूज रखे। हर किसी को, उनके प्रियजनों को इस पूरे सप्ताह पिता यीशु के नाम पर, हम में से हर एक को हर बीमारी, हर खतरा, हर दुर्घटना, हर आतंक, बुरे लोगों और अंधकार की सभी शक्तियों से सुरक्षित रखें। प्रभु यीशु मसीह के नाम पर हम आपका धन्यवाद करते हैं और पिता परमेश्वर हमारे मार्ग समृद्ध करें। आपका धन्यवाद पिता, हमारे जीवन में अपने अनुग्रह बढ़ाए। पिता यीशु के नाम पर मैं हुक्म देता हूं, अनुग्रह बढ़े। आज जब आप यीशु का प्रकाश प्राप्त करें तो परमेश्वर की अप्रतिम कृपा और शालोम, संपूर्ण खुशहाली और आपके जीवन में कई गुना बढ़े यीशु के नाम पर। और सभी लोगों ने कहा, आपका धन्यवाद पिता, आपका धन्यवाद पिता। हम दोबारा जारी रखेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। हम दोबारा जारी रखेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे।